हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीके क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुनः एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड में हम लिखते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या लिखते हैं? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को जनरली दो पार्टों में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। एक तो पार्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ हम पहले लिख दे रहे हैं हेट्रो पॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा लिख दे रहे हैं होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड। जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है ये जनरली डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है, होमोपॉलीसैकेराइड होता है, वो सेम शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। क्या होता है? सेम शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब बात की जाए हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं और होमोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द हेट्रोपॉलीसैकेराइड कंटेन्स 2 or more different monosaccharide unit are called हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं द हेट्रोपॉलीसैकेराइड contains 2 or more different monosaccharide units are called हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या हो जाएगा? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब एग्जाम्पल की अगर बात की जाए कि हेट्रोपॉलीसैकेराइड में क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, तो हमने इसके पहले बताया भी था कि जैसे हेपरिन हो जाए, हाइलोरोनिक एसिड हो जाए, ये सभी किस में आ जाएंगे? आपके हेट्रोपॉलीसैकेराइड में आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए अगर लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं हेपरिन, एग्जाम्पल दे सकते हैं, और एग्जाम्पल दूसरा दे सकते हैं हाइलोरोनिक एसिड। क्या दे सकते हैं? हाइलोरोनिक एसिड। ये हो जाएंगे। जो हेप्टीन होते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं। हेपरिन है, हेप्टीन नहीं है, हेपरिन। ये क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक होते हैं। और जो हाइलोरोनिक होता है वो ब्यूटी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस में उपयोग किया जाता है? ब्यूटी में उपयोग किया जाता है। ऐसे तमाम प्रकार से और एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए कैरेटीन सल्फेट हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? कैरेटीन सल्फेट हो जाए, तो इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू। क्या लिख सकते हैं? कैरेटीन सल्फेट लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी किस में आ जाएंगे? हेट्रोपॉलीसैकेराइड में आ जाएंगे। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में आ जाएंगे। अब बात करें हम
होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें, किसमें बात करें, होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो होमोपॉलीसैकेराइड सेम शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, सेम शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ कह सकते हैं इसका डिफिनेशन, होमोपॉलीसैकेराइड आर पॉलीसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल, मतलब सिंगल मतलब अकेला, सिंगल टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा, शुगर, टाइप्स ऑफ शुगर मोनोसैकेराइड आर कॉल्ड होमोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं द होमोपॉलीसैकेराइड contains polysaccharide are polysaccharide of a single types of sugar monomers are called क्या हो जाएगा, होमोपॉलीसैकेराइड, क्या हो जाएगा, होमोपॉलीसैकेराइड। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, होमोपॉलीसैकेराइड हो जाएंगे। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा भी है, जैसे सेलुलोज हो जाए, है ना, या फ्रक्टोज हो जाए, ठीक है, इस प्रकार से तमाम ऐसे ग्लाइकोजन हो जाए, इंसुलिन हो जाए, काइटिन हो जाए, ये सभी किस में आ जाएंगे, होमोपॉलीसैकेराइड में आ जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड में। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आपका क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाए, ग्लाइकोजन हो जाए, सेलुलोज हो जाए, ठीक है, या काइटिन हो जाए। अभी हमने इसके बताया, अभी हमने बताया है क्या, काइटिन हो जाए, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल किस में हो जाएंगे, या आपका इनुलिन हो जाए, एटसेट्रा, ये सभी किस में आ जाएंगे, होमोपॉलीसैकेराइड में आ जाएंगे। ये सभी एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, होमोपॉलीसैकेराइड में। अच्छा, हेट्रोपॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो एक और चीज़ हमने बताया था, अगार बताया था, और अगार के साथ साथ एक चीज़ और हमने बताया था, क्या बताया था, गम बताया था, है ना, गम बताया था। ये सभी क्या आ जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, गम हो जाए, पेक्टिन हो जाए, ये सभी किस में हो जाएंगे, गम, पेक्टिन एटसेट्रा, ये सभी हेट्रो में हो जाएंगे और होमो में ये सभी हो जाएंगे। जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, है ना, ये सभी, इनुलिन, ये सभी किस में आ जाएंगे, होमोपॉलीसैकेराइड में आ जाएंगे। अभी स्ट्रक्चर जो हमने इसके पहले बताया भी था, तो आइए हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ स्टार्च के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टार्च को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टार्च का। तो यहाँ स्टार्च को जनरली दो पार्टों में डिवाइड किया गया। तो यहाँ जो हमने पॉलीसैकेराइड लिखा है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं स्टार्च, क्या लिख दे रहे हैं, स्टार्च। अब स्टार्च को हमने दो पार्टों में विभाजित कर देना है, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। तो एक को करना है
एमाइलोज और एक को करना है एमाइलोपेक्टिन। क्या करना है? एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च को दो पार्टों में डिवाइड किया। अब एमाइलोज क्या होते हैं? एमाइलोज जनरली एमाइलोज ये क्या होते हैं? सोलूबल होते हैं, मतलब वाटर में सोलूबल होते हैं, और जो पेक्टिन होता है वो वाटर में इनसोलूबल होता है। अब बात की जाए एमाइलोज में जो होते हैं, अब बात की जाए एमाइलोज में कितने परसेंट स्टार्च पाए जाते हैं, तो एमाइलोज में 80% स्टार्च पाए जाते हैं, सॉरी 20%, तो 20% स्टार्च मिलते हैं। अब दूसरी बात की जाए कि ये वाटर क्या होता है? वाटर सोलूबल होता है। अब तीसरी बात की जाए, इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब इसकी बात अगर की जाए, तो इसमें जो स्टार्च होते हैं वो 80% स्टार्च पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन स्टार्च 80%। अब दूसरी बात की जाए कि वाटर इनसॉल्यूबल होता है, मतलब वाटर में घुलता नहीं। क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि लिख सकते हैं नॉट एच बॉन्डिंग, मतलब इसमें एच बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं डज नॉट प्रेजेंट इन एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता। अब तीसरी बात करें, यहाँ आपने लिखा है लीनियर स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। इनका जो लिंकेज होता है वो 1,4 एंड 1,6 लिंकेज होते हैं। अब इसकी अगर बात की जाए, ये लीनियर स्ट्रक्चर लास्ट में लिखते हैं। यहाँ क्या होता है? प्रेजेंट इन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी एच बॉन्ड, इसमें एच बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होता है? ये वाटर सोलूबल होता है। अब चौथी बात की जाए, अभी स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर हमने बताया था लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर होता है। वहाँ 1,4 लिंकेज होता है और 1,6 लिंकेज होता है, यहाँ केवल 1,4 लिंकेज होते हैं ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ भी कह सकते हैं ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये सभी होते हैं इसके एमाइलोज और पेक्टिन में डिफरेंट। अब बात की जाए कि एमाइलोज में स्ट्रक्चर की बात की जाए कि किस प्रकार स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में हम इस तरह दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर इस पर यहाँ तो H होता है और ऊपर क्या हो जाता है? CH2 OH हो जाता है H, और यहाँ OH, और ये 3 नंबर है, मतलब इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऊपर वाला 6। तो 3 नंबर पर OH ऊपर होता है, H नीचे, और 2 नंबर पर H ऊपर होता है और OH नीचे। और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ OH नीचे होता है और H ऊपर होता है, मतलब इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसे अल्फा डी ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स? मोर देन 10, क्योंकि ये स्टार्च किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड का नहीं, पहले तो हम कह सकते हैं यहाँ होमोसैकेराइड का, होमो पॉलीसैकेराइड।
पॉलीसैकेराइड। अब दूसरी चीज़ कह सकते हैं होमोपॉलीसैकेराइड किससे मिलकर बना होता है, किस में पाया जाता है, तो यहाँ कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड में। किसमें? पॉलीसैकेराइड में। किसमें? पॉलीसैकेराइड। मतलब पॉलीसैकेराइड होमोसैकेराइड में होता है, होमोसैकेराइड के पार्ट एमाइलोज और पेक्टिन होते हैं। अब इसकी बात की जाए तो इसके मोर देन, यहाँ आप सभी लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं? मोर देन 10 मोनोसैकेराइड के मिलने से क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी होगा, मतलब 10 से अधिक। तो यहाँ पर हम दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। और यहीं पर तीसरा स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन लगा देंगे, H, ऊपर क्या लगता है? CH2OH। नंबरिंग कर दीजिए, 1 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये 5, ऊपर 6। THOH 3 नंबर पर OH ऊपर, H ऊपर और OH नीचे। और यहाँ पर OH नीचे होता है, H ऊपर होता है। अब इसकी बात की जाए 1 नंबर में OH नीचे होता है, आप सभी लोग जानते हैं, H ऊपर, 2 H ऊपर OH नीचे, और 3 पर OH H 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर में H ऊपर OH नीचे H, और ये हो जाएगा CH2OH। इस प्रकार। अब देखिए जब इसको क्या करते हैं, इसको जनरली हीट करते हैं, सपोज कीजिए, या अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने के दौरान 3H2O निकल जाता है। 3H2O कहाँ से निकलेगा? देखिए यहाँ से OH, इसको थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, OH, और यहाँ से H, एक यहाँ से निकल जाता है और दूसरा यहाँ से, इसको हम डॉट से दिखा दे रहे हैं। तो देखिए एक H2O यहाँ से, एक H2O यहाँ से, 2H2O मान लीजिए यहाँ, अभी प्रेजेंट टाइम में 2H2O मान लीजिए। ऐसे और मॉलिक्यूल्स होंगे और निकलेंगे, मतलब 10 से अधिक पेप्टाइड बांड बनाएंगे या ग्लाइकोसाइड बांड बनाएंगे। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, भी अल्फा डी ग्लूकोज है, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज कह सकते हैं। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज कह सकते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज कैसे होता है? जब H ऊपर चला जाता है और OH नीचे आ जाता है तो उसको बोलते हैं अल्फा। वही सिस्टम यहाँ भी है, वही सिस्टम यहाँ भी है, तो सभी अल्फा हो जाएंगे। अब इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप ड्रा कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर तीसरा स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएगा, जो जैसे था उसको ऐसे ही आप यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। अब देखिए यहाँ से वाटर निकला था, यहाँ से, और इनके बीच में एक बांड बन जाएगा जिसको पेप्टाइड बांड या ग्लाइकोसाइड बांड के नाम से जाना जाता है। ये हमारा हो जाएगा। और ऐसे नंबर ऑफ और मॉलिक्यूल से जुड़ेंगे, मतलब OH यहाँ से, OH यहाँ से निकलेगा वाटर, इस प्रकार से और बन जाएंगे। यहाँ H हो जाएगा, ऊपर CH2OH हो जाएगा, और यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ OH H, ऐसे ही H OH, और ऊपर की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? OH H, ये रहा OH H और CH2OH। अब नंबरिंग की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5, और ऊपर वाला हो जाएगा क्या? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ देखिए इनके बीच, मतलब 1 और 4 के बीच एक लिंकेज बन रहा है, यानी 1-4 लिंकेज है ना। यहाँ भी 1 और 4 लिंकेज, यहाँ भी 1-4 लिंकेज। इस प्रकार के बांड को क्या कहते हैं? मतलब स्टार्च बांड है ये, मतलब ग्लाइकोसाइड बांड है, लेकिन इसको स्टार्च का ये स्ट्रक्चर होता है। ऐसे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर है। लीनियर स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ते, ऐसे श्रृंखला में ऐसे जुड़ते चले जाएंगे।
तो क्या बन जाएगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च बन जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। अब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, आते हैं एमाइलोपेक्टिन में, एमाइलोपेक्टिन में आते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे आप। अब इसी स्ट्रक्चर पर हम एक बार और बना दे रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर पर। अब देखिए इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मिटा दे रहे हैं ऐसे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं एमाइलोपेक्टिन की, इसकी बात कर रहे हैं, एमाइलोपेक्टिन की बात कर रहे हैं। ये किस प्रकार जुड़ते हैं, ये किस प्रकार जुड़ते हैं, तो जैसे स्ट्रक्चर यहाँ बना था वही स्ट्रक्चर यहाँ बना देंगे, सेम सी। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। ऐसे एक स्ट्रक्चर और बना लेंगे, एक स्ट्रक्चर और बना लेंगे। अब इसी के जस्ट नीचे दूसरा स्ट्रक्चर बना लेंगे, यहाँ से बना लेंगे। ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा OH 3 नंबर वाले पर H, और ये हो जाएगा OH H, यहाँ हो जाएगा H, ऊपर हो जाएगा CH2OH। तो इसको CH2OH हम यहाँ कर दे रहे हैं, क्या यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा OH H OH, और ये रहा H, ऊपर रहा OH H, और ऊपर हो जाएगा CH2OH। अब यहाँ भी OH हो जाएगा H OH OH हो जाएगा OH H, और ऊपर हो जाएगा CH2OH। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब लिंकेज होगा, यहाँ से जब लिंकेज होगा तो यहाँ से पहले 1-4 लिंकेज होगा, मतलब 1 2 3, ये रहा 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1-4 लिंकेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1-4 लिंकेज हो जाएगा। अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात की जाए, सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये सभी स्ट्रक्चर किसके हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के, मतलब कह सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ये सभी स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज कैसे हैं, ये ऊपर है OH नीचे, ये ऊपर है OH नीचे, ये ऊपर है OH नीचे, सभी के सभी तीनों क्या हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। अब ऐसा नहीं है कि 3 सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे। जब मैक्सिमम अल्फा मतलब मोर देन 10 से अधिक अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे, तो इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखिए यहाँ OH था, यहाँ H था, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2। घबराइए मत, इसको हम स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम डिटेल से आपको समझाते हैं क्यों CH2 वहाँ से हुआ, ये हो जाएगा। तो H ऊपर था, OH नीचे था, OH नीचे था, H ऊपर था, यहाँ OH ऊपर था, H नीचे था, और इसकी बात की जाए यहाँ OH नीचे था, H ऊपर था, यहाँ H लगा था। अब देखिए ये कैसे बना हुआ है, देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, मतलब एक यहाँ से कौन सा हुआ 1 और 6 लिंकेज, क्योंकि ये 6 नंबर वाला है, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, तो 6 से H या OH निकलेगा,
और 1 से H या OH, मतलब यहाँ से OH हमने निकाल दिया और यहाँ से H निकाल दिया है, तो ये कौन सा लिंकेज हो जाएगा? 1,6 लिंकेज। और हमने इसके पहले भी कहा था कि एक 1,6 लिंकेज होता है, एक 1,4 लिंकेज होता है। तो देखिए 1,4 लिंकेज यहाँ, 1,6 लिंकेज यहाँ, तो वाटर निकल जाएंगे। कितने वाटर निकले हुए हैं? H2O, मतलब 2 वाटर अभी निकले हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के साथ जब जुड़ेंगे तो उसी प्रकार से वाटर निकलेंगे, मतलब 10 से अधिक जब जुड़ेंगे तो ये एक बांड बन जाएगा। ग्लाइकोसाइड बांड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड बांड। ये ग्लाइकोसाइड बांड को क्या कहते हैं? इन्हीं को दूसरे नाम से जाना जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन हो जाएगा और एक नए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। CH2 से O जुड़ा हुआ है और O से ये वाला बांड जुड़ा हुआ है, तो ये वाला एक स्ट्रक्चर, एक लिंकेज बन जाएगा, ग्लाइकोसाइड लिंकेज बन जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके यूट्यूब पर वीडियो पड़े। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे हम आपसे।